लॉर्ड, सभी को मेरी ओर से शालोम, जय मसीह की। प्रभु में आप सब आनंदित हो, मैं विश्वास करती हूँ। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे आज इस समय के लिए। और मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नया मैसेज लेके आई हूँ प्रभु की प्रेजेंस में, जो खुदा रू ने मुझे दिया और मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं होप करती हूँ आप बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो अपने घरों में। और मेरे भाई और बहनों, हमें हर रोज ना परमेश्वर के कलाम को खाना है। यहेजकेल की किताब में लिखा, जो तुझे दिया गया उसे खा और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। हमें हर रोज परमेश्वर के कलाम, उस रोटी को खाने की जरूरत है, ताकि हम तृप्त हो जाएं, ताकि हम भूखे ना रहे फिर। हालेलुया। हर रोज हमें प्रभु को समय देने की जरूरत है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि हर रोज हमें अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने की, एक अच्छा रिश्ता बनाने में लगे रहना चाहिए कि हाँ, आज मैं परमेश्वर कल से भी ज्यादा तेरे साथ समय बिताना चाहती हूँ। तो प्रभु अनुग्रह करके मैं ज्यादा समय तेरे साथ बिता पाऊं। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं कुछ खास मैसेज लेके आई हूँ, जो कहने के लिए नहीं, पर मैं आपको रिजल्ट देने वाली हूँ इस बात का कि इसका मतलब आपको प्रूफ कैसे मिलेगा, ये बात बताने वाली हूँ। ये सबसे बड़ी बात जो आज मैं करने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ, वो है विश्वास के बारे में, भरोसे के बारे में, जो हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं। और मैं आपको बात बता दूं मेरे भाई और बहनों, विश्वास एक बोलने वाली चीज नहीं है कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। विश्वास को हमें करके दिखाना है। वो एक प्रूफ होना चाहिए, वो एक सामने दिखाई देना चाहिए भी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करती हो, दुनिया को कैसे विश्वास दिलाओगे कि आप जीसस के ऊपर भरोसा करती हो? आप कैसे प्रूफ करोगे दुनिया को? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विश्वास करता है, कहता है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं, ये करते भी हैं, ये विश्वास करती हूँ मैं यीशु के ऊपर, हाँ मैं तो संडे सर्विस जाती हूँ, पर हाँ बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर की विरोधता में करते जाते हैं, पर बोलते हैं मैं बहुत भरोसा करती हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। तो मैं आज आपको बता दूं, विश्वास कोई बोलने वाली चीज नहीं है कि मैं विश्वास करती हूँ या मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास को करके दिखाना है मुझे और आपको। विश्वास को प्रूफ करना है कि मैं यीशु के ऊपर भरोसा करती हूँ। अब इसका प्रूफ मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या सबूत होगा कि आपके जीवन से पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो ये बहुत ही खास टॉपिक, बहुत ही खास मेजर टॉपिक है, क्योंकि बाइबल को जब मैं पढ़ती हूँ तो बाइबल जो है विश्वास के ऊपर टिकी पड़ी है। यीशु मसीह ने कई रोगियों को चंगा किया, कई दुष्ट आत्मा को, जकड़ों को आजाद किया, लंगड़ों को चलाया, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम चमत्कार यीशु ने किए। और यीशु ने बाद में एक लाइन बोली, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास मतलब सामने चीजें हो रही हैं आपके जीवन में, तो आपकी जिंदगी से पता चल रहा है कि आप विश्वास कर रहे हो प्रभु के ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा एक मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ विश्वास के बारे में, कि यीशु के ऊपर भरोसा रखने का मतलब क्या है, क्या करना है आपको, कैसे लोग यकीन करेंगे, आपके पास वाला खड़ा आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा कि हाँ आप सच में विश्वास करते हो। तो चलिए मैं आपके लिए इस मैसेज को पढ़ ही देती हूँ कि प्रभु ने आज क्या मैसेज दिया। मरकुस की किताब में चलते हैं, उसका 16 अध्याय, उसकी 15 आयत में। मरकुस की किताब 16 चैप्टर 15 में कुछ ऐसा लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये तब की बात है, अब ये यीशु मसीह जब कब्र को फाड़ के निकले बाहर, अपने चेलों के बीच में जाते, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोगों को क्या बात कहते हैं उनसे, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं मेरे भाई और बहनों, जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीहियों के लिए मरे, मसीहियों के लिए आए, मसीहियों से प्रेम करते, मसीहियों को ही अपना कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप मैसेज पढ़ रहे हो और सुन रहे हो मेरी आवाज को, तो आप यहाँ पे यही पढ़ रहे हो, यीशु ने पूरे जगत को सुसमाचार सुनाने की बात की है। पूरे जगत के लिए यीशु ने अपनी जान दी है। तो इससे तो साफ प्रूफ होता है कि यीशु मसीह जो है मसीहियों का नहीं, वो पूरे जगत का, वो पूरे संसार का परमेश्वर है। उसने पूरे संसार को बनाया है, पूरे संसार को। आमीन, हालेलुया।
परसों मैं लाइव आ रही थी, तो लाइव सेशन के अंदर एक भाई मेरे आए और उन्होंने मुझे कुछ अल्फाज ऐसे बोले कि आप ये बोलो तो मान जाएंगे, आप ये बोलो। तो मैंने कहा भाई मेरा जो आप फाइट कर रहे हो ना, गलत इंसान से कर रहे हो, आप गलत शख्स से फाइट कर रहे हो। मेरा घर जो रेत के ऊपर बना नहीं है कि मैं डर जाऊं और किसी ने धमकी दे दी तो मैं डर जाऊंगी आपकी बातों से, ऐसा नहीं है। मेरा घर, मेरी फाउंडेशन मेरा यीशु मसीह है। आप कुछ भी बोलो, आप कुछ ही भी कहो, मैं हिलने वाली नहीं हूँ यहाँ से, मैं प्रचार करना बंद करने वाली नहीं हूँ। मैं आपको साफ क्लियर बता दूं। पर उसके बाद मैंने भाई को ये भी बात बताई, भाई मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे भी प्रेम करते हैं, यीशु आपसे भी प्यार करते हैं। तो थोड़े ही समय के बाद वो भाई जो विरोधता कर रहे थे, वो भाई जो विरोध खड़े हो गए थे, मतलब अगेंस्ट बोल रहे थे, प्रचार के अगेंस्ट बोल रहे थे, जीसस के अगेंस्ट बोल रहे थे, वही भाई ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी। सिस्टर मैं आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, मेरी बोर्ड की क्लास से मैं पास हो जाऊं, प्रेयर कर दे मेरे लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारा यीशु जब मनों को बदलता है, हृदय को बदलता है, बदल देता है इंसान के जीवन को, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। बस आपका विश्वास जो है, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए अपने परमेश्वर के ऊपर। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आपके परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है, आपका यीशु आपके पास रहता है और वो आपके अंदर की बातों को जानता है। आपसे अगर कोई गलत बोल रहा है तो यीशु मसीह उसे नम्र करना जानते हैं, उसे दीन करना जानते हैं। वो कोई भी आपका दुश्मन नहीं, जो आपका विरोध कर रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपसे दुश्मनी नहीं कर रहा है, रिश्ता दुश्मनी का नहीं निभा रहा है। परमेश्वर ने उसके लिए भी अपनी जान को दिया। बस इस मैसेज को उस भाई उस बहन को रिलीज कर दे उसके जीवन के अंदर, तो प्रभु जरूर काम करेंगे। ये मेरा भरोसा है, मैं ऐसा भरोसा रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो है ना, वो जीवनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। उससे उसने कल लाइव सेशन में, परसों जब मैं लाइव सेशन में सोई आ रही थी, तभी एक भाई ऐसे आए अगेंस्ट बोलने वाले, और इसी समय 10-15 मिनट के बाद ही वो अपने उस टारगेट को छोड़ते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज से टेस्ट जो है प्रेयर रिक्वेस्ट को मुझे देते हैं कि सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कर दो। इससे प्रूफ होता है कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया। तो प्रभु ने यहाँ पे कहा लोगों को सुसमाचार प्रचार करो पूरे जगत में जाके। सो हमें यहाँ पे एक प्रूफ मिल गया है कि यीशु ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह ईसाइयों का ही परमेश्वर नहीं है, पूरे जगत का परमेश्वर है। उसने पूरे जगत को बनाया। और आगे क्या लिखा है, कहते जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। लिखा है जो विश्वास करेगा, जब आप कलाम को सुनाते हो, सुसमाचार को लोगों को सुनाते हो, कहते अगर कोई बंदा उस पर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, कहते उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। पर जो आपके सुसमाचार सुनाने के बाद भी भरोसा नहीं करता है, कहता वो दोषी ठहराया जाएगा। आप उसके लहू से बरी हो जाएंगे, आप उसके पापों से बरी हो जाएंगे। फिर आपको ये आंसर नहीं देना पड़ेगा यीशु मसीह को कि आपने उसे कलाम नहीं सुनाया, वो गुनाह के अंदर था। आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपने उसे वचन सुना दिया है। अब उसने माना है, उसने नहीं माना है, ये उसके ऊपर है। पर परमेश्वर कहता फिर आप दोषी नहीं, फिर वो दोषी है जिसने वचन को नहीं सुना है। सो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, आप अपने काम को करते जाएं, आप अपने काम को करते जाएं। परमेश्वर ने मेरे कंधों पे जिम्मेवारी दी, आपके कंधों पे जिम्मेवारी दी, बस उसे मेरे भाई और बहनों हमें निभाते जाना है, हम उसे पूरा करते जाएंगे। दुनिया कुछ भी बोले, विरोधी कुछ भी बोले, कुछ भी कह दे, हमें भरोसा है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो विरोधी कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, वो विजय नहीं हो सकते हैं, बल्कि परमेश्वर उन्हें नम्र करना जानता है। आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ बहुत ही अच्छा मैसेज जो आज आप सीख रहे हो, आप बहुत ही सामर्थ्य पाने वाले हो, बहुत ही ताकत पाने वाले हो आज प्रभु में, बहुत ही उन्नत होने वाले आज प्रभु में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे जो मेन बात अभी मैं करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैसे पता चलेगा कि आप विश्वासी हो, कैसे पता चलेगा?
बोलने वाली बात नहीं यहाँ करी हुई, मैं बोलती हूँ तो आप मेरे पे बिलीव कर दो मैं विश्वासी हूँ, नहीं, बोलने वाली बात नहीं है। वो कुछ कुछ ना कुछ दिखाई देना चाहिए तभी प्रूफ होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने प्रूफ दिया है, उसने सबूत दिया अपनी जान को देके कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे सच्चा प्यार करता है, उसने अपनी जान कलवरी क्रूस के ऊपर दे दी है। ऐसे ही मेरे भाई और बहनों, आपको और मुझे भी ये सबूत लोगों को देना है कि मैं यीशु पे भरोसा करती हूँ। अब कैसे, ये बताती हूँ, ध्यान से सुनेगा इस बात को। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। अब विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह क्या होंगे? सबसे पहला चिन्ह क्या होगा? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरी जिंदगी में अगर ये काम हो रहा है, मेरी जिंदगी से अगर परमेश्वर की महिमा ऐसे हो रही है, तो इट मीन्स मेरा भरोसा बहुत अटूट है, आपका भरोसा बहुत अटूट है। आपकी जिंदगी से आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, दुष्ट आत्मा चिल्ला के निकल रही है, तो आप परमेश्वर के बहुत ही नजदीकी में, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत है। चिन्ह मांगे यहाँ पे, विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह होंगे, और ये चिन्ह आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या लिखा? वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे वो। और तीसरी बात, सांपों को उठा लेंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सांपों को उठाने का मतलब क्या है? क्या सच में आपके घर में सांप आ जाए तो आप उसे उठा लेंगे क्या? क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई और बहनों। सांपों को उठाने का मतलब है अपनी मुश्किलों को उठा लेंगे, अपनी क्रूज को उठा लेंगे, अपनी मुश्किल हालात एक साइड पे कर देंगे, अपने परमेश्वर को ऊंचा कर देंगे। तो लिखा है कि अपनी मुसीबतों में भी अपने परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, आपके मुश्किल हालातों में भी अपने परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो सांपों को उठा लेंगे, मतलब बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं वो लोग जो विश्वास करते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं वो लोग। तूफान आ जाए, दलदले आ जाए, धरती हिल जाए, भाई कुछ भी हो जाए, आपका विश्वास वहीं पे टिका रहना चाहिए, यहाँ पे था। क्योंकि विश्वास कोई टाइम टू टाइम बदलने वाली चीज नहीं है कि आप अच्छे टाइम पे विश्वास करें, बुरे टाइम पे नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। विश्वास एक जैसा होना चाहिए, जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं एक जैसा रहने वाला परमेश्वर हूँ। अगर उसकी दया, उसकी कृपा एक जैसी हमारे ऊपर रहती है, तो हमें भी विश्वास एक जैसा रखना चाहिए, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, चाहे मेरी जिंदगी में कितने भी तूफान आ रहे हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं पी जाए तो भी उसको कुछ हानि ना होगी। अब ये मत कहिएगा अभी, हाँ हम जहर पी लें तो हमें प्रॉमिस कर दिया प्रभु ने तो मुझे कुछ हानि होगी, जी नहीं। अगर गलती से आप कुछ ऐसी वस्तु पी लेते हैं, खा लेते हैं, जहाँ कुछ भी ऐसा आपके साथ हो जाता है बाय मिस्टेक, तो परमेश्वर कहता है आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं जानबूझ के खाती हूँ तो एक कलाम को मुझे और आपको याद रखने की जरूरत है, परमेश्वर के अंदर तुम मेरा मंदिर हो, और जो इसे इसे नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। समझ रहे हो आप? हमें इस मंदिर को नाश नहीं करना है, ऐसी चीजों को डाल के जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमें ऐसी चीजों को अपने जीवन में नहीं लेना, अपने अंदर नहीं डालना है। और अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाता है, गलती से बाय मिस्टेक, तो परमेश्वर कहता है आपको कुछ हानि नहीं होगी, आपका विश्वास वहीं पे रहना चाहिए, आपका भरोसा वहीं पे टिका रहना चाहिए। आमीन। और आगे लिखा है बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बीमारों के ऊपर दुआ करने से बीमार चंगे हो जाएंगे। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं बीमारों पे हाथ रखूं तो बीमार चंगे हो जाएंगे। मेरे पास कुछ भी ऐसी वो अंदर मेरे कुछ योग्यता नहीं है। पर हाँ जी, योग्यता कैसे आती है? जब आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है, जब आप किसी के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो ना, तो वो जो मसा, वो जो परमेश्वर आपके अंदर है, वो जो जोर परमेश्वर का आपके अंदर है, वो लोगों के जीवन में रिलीज होता है, तो बीमार चंगे हो जाते हैं। सिर्फ यीशु के नाम के कारण बीमार चंगे होते हैं। अगर कोई इंसान कहे कि मैं चंगा कर रहा हूं, मैं चंगी कर रही हूँ लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं और आप गलत समझ रहे हैं। हमें हमेशा अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करता है। वो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है, बहुत बड़ी बात है ये। आपको और मुझे केवल इस्तेमाल करता है।
चंगा करने वाला केवल एक है। बस आपका भरोसा होना चाहिए कि मैंने इस बीमार के लिए दुआ की, प्रभु यीशु आपने इसे हीलिंग दिया, आपने इसे चंगा कर दिया, मेरा भरोसा है। आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, और जब आपका विश्वास अटूट है तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में। और जब परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन मेरा और आपका बन जाएगा ना, तभी हम अच्छे विश्वासी बन पाएंगे, तभी हम वफादार बन पाएंगे, तभी अपने पासवान के लिए, खुदा के बाद अपने पास्टर्स के लिए वफादार बन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो बस मैं आज यही आपको मेरे भाई और बहनों बताना चाहती थी कि अपना विश्वास जो है टाइम टू टाइम चेंज नहीं करना है, और अपने विश्वास को दृढ़ करते जाना है। आपकी जिंदगी में कैसी मुश्किलें, कैसे हालात बिगड़ जाएं, कुछ भी आपकी जिंदगी में हो जाए, एक भरोसा जो आपको हमेशा रखना है, मेरा परमेश्वर मुझे इन हालातों में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आज जितने लोग देख रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ ये नया साल आपके लिए हर मुश्किल से आपको निकालेगा, हर मुश्किल से। चाहे वो कर्जे का बंधन है आपके ऊपर, चाहे बीमारी का बंधन है, चाहे लाचारी का बंधन है, गरीबी का बंधन है, कैसा भी बंधन है, ये नया साल आपको आजाद करने वाला परमेश्वर के अनुग्रह से। इस नए साल में आप आजाद होने वाले परमेश्वर के जलाल के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, उसकी दया के साथ। हालेलुया। तो बस आपको करना क्या, आपको परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, अच्छा रिलेशन बनाना है, और विश्वास में दृढ़ होना है। क्योंकि जब मेरी और आपकी फाउंडेशन यीशु है और यीशु मसीह हमारी फाउंडेशन रहेंगे, तो हम गिर नहीं पाएंगे कभी भी। चाहे कैसे भी लोग हमें गिराने के लिए आ जाए, कैसे भी हमें रोकने के लिए आ जाए, कैसे भी लोग हमें बोलने के लिए आ जाए, हम कभी गिरने वाले नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने आज के मैसेज से बहुत कुछ सीखा है। प्रभु आज के मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बस खुदा में बने रहिएगा, बस परमेश्वर में वो रिश्ता अपना कायम रखिएगा। दुनिया कुछ भी कहती रहे, जहाँ कोई हालात कैसे भी आ जाएं, पर आपको डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को ऐसे ऐसे नहीं होने देना। अपना विश्वास जो है एक जगह पे स्थिर रखना है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, आज नहीं तो कल मेरे लिए जरूर करेगा। जाहिर सी बात है, हर एक इंसान के जीवन में मुश्किल हालात आते हैं, मेरे भी, आपके भी, सबके आते हैं, चाहे वो कोई भी है, सबके जिंदगी में हालात जो हैं वो बुरे आ जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमें भरोसा अपने प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। बस अगर भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है मेरा, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर हर काम में कर सकती हूँ और सिचुएशंस को पार कर सकती हूँ। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज के मैसेज को करते यहीं पे खत्म। मैं विश्वास करते अपने बहुत कुछ सीखा, और मैंने भी खुदा रूह से बहुत कुछ सीखा है आज। तो मिलते हैं आज शाम के 7 बजे लाइव सेशन में। और मैं फिर से यही मैसेज देना चाहती हूँ लाइव सेशन में, क्योंकि लाइव सेशन में बहुत सारे लोग जब मेरे साथ होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारा विश्वास जो है स्ट्रांग हो जाए। तो यही मैसेज है आज का पूरे दिन के लिए। तो शाम 7 बजे वेट करिएगा, हम एक मन हो जाएंगे और एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो चलिए मेरे भाई और बहनें, इस मैसेज को यहीं पे कर देते हैं खत्म। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।